Good morning, students. A metal rod of 2 meter is rotated with a frequency of this about an axis passing through its center and perpendicular to its length. A uniform magnetic field of 2 Tesla perpendicular to the plane of the rotation is switched on in the region. Calculate the EMF induced between center and end of the rod. देखिए ये मैंने एक रॉड बना के रखी है ना. मेन रॉड मेरी ये वाली है. ये रॉड है मेरी, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर है. अब मैंने इसको ऐसे करके, लेट्स सपोज, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन दी नहीं है तो आप कहीं भी घुमा सकते हैं, ठीक है. तो मेरी ये डायरेक्शन ऐसी है, मैं ऐसे करके मेरी रॉड को घुमा रही हूँ. तो जब हम ऐसे घुमाएंगे तो थोड़ी देर बाद ये ऐसे आएगी, फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे और देन ऐसे, ठीक है. तो ऐसे करके घुमा रहे हैं, ठीक है. क्या बोला? विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है घुमाने की? ओमेगा दिया हुआ है, दैट इज 2 पाई बाई टी, which is equals to 2 pi nu. 1 by t is the frequency, which is equals to 2 pi into frequency देके रखिए 60. okay. About an axis passing through its center. किसके about घुमा रहा है? ये देखिए, ये एक्सिस है, इसके about इस रॉड को ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है. ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोला हुआ है ना, तो ये परपेंडिकुलर टू दिस, और इसकी एक्सिस के अबाउट हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं. ओके. अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऑफ रोटेशन. तो मान लीजिए ये प्लेन ऑफ रोटेशन ये वाला है, तो परपेंडिकुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे पास आउट कर रहे हैं ना, यहाँ पे. यानी मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस. अंदर की तरफ है मेरी मैग्नेटिक फील्ड. ये सब मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में ले रही हूँ, ठीक है. क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ. ये रोटेशन अगर इस प्लेन में हो रहा है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऐसे जा रही है, ठीक है. अब इसका फिगर मैं वापस से बना लेती हूँ, और पहले इसका एक शॉर्ट में डेरिवेशन कर लेते हैं. बहुत ही शॉर्ट सा, ताकि हमें समझ में आए कि हम ये क्यों ले रहे हैं. ओके. तो ये मेरी लेंथ है, ये रॉड है, यहाँ से लेके ये 0 एंड है उसका, दिस इज 0, और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो कितनी देके रखी है? L इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स. और ये जो है, लेट्स से ये A पॉइंट है मेरा. ओके. और ये जो सेंटर है, इसको ऐसे करके हम ऐसे करके घुमा रहे हैं, ठीक है. ये ऐसे घूमेगी, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इधर की तरफ है. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो डेरिवेशन करना इसलिए जरूरी, क्योंकि इसके बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, आप लोगों ने, हमने पहले भी पढ़ के रखा हुआ है, E इज इक्वल्स टू V क्रॉस P डॉट DL होता है, या लेंथ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अब ये V और B आपस में परपेंडिकुलर, तो साइन 91 हो जाएगा, और ये लेंथ भी इसी की डायरेक्शन में ही है. मतलब डॉट प्रोडक्ट में भी अगर इसको करेंगे तो V भी आ जाएगा, ठीक है. और डॉट L, मतलब इसका L के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, यानी देखिए ये V कहाँ पे है, रॉड कैसे जा रही है, इसकी अगर लीनियर वेलोसिटी देखे तो ये V ऐसे ऐसे करके जाएगी, करेक्ट. क्यों मैं ऐसा बना रही हूँ ये एरो? क्योंकि देखिए V क्या है? लीनियर. V इज इक्वल्स टू R ओमेगा होता है, ठीक है. तो R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो देखिए यहाँ से सेंटर में डिस्टेंस कम है, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी. फिर ये, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा तो कांस्टेंट है, 60 से ही घूम रहा है. ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू न्यू. न्यू कितना है? 60. तो ये तो कांस्टेंट है, पर R तो चेंज हो रहा है ना. तो इसका आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका ज्यादा, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी. ये V1, लेट्स से इसकी वेलोसिटी यहाँ पे V1, ये V2, ये V3, ये V4, और लेट्स से ये V है. तो कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो V भी बढ़ जाएगा, ठीक है. ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बढ़ा तो V भी इंक्रीज होगा. तो ये मैंने मैग्नीट्यूड ज्यादा बनाया इस वाले V का, यानी यहाँ के जो पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ के पार्टिकल की कम, फिर यहाँ के कम, उससे ज्यादा, सॉरी यहाँ के पार्टिकल की सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, ठीक है. अब यहाँ पे मैं V की जगह, लेट्स सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस लिया है विच इज x, और ये इतना जो है वो dx है मेरा. मतलब मैं आपको जूम करके अगर पिक्चर बनाऊं तो ये मेरा dx एलिमेंट है. ये जो ये रॉड का मैंने dx लिया है, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो v है. और ये यहाँ से सेंटर से कितना दूरी पे, ये सेंटर से ये वाला पार्ट कितना दूरी पे, ये x दूरी पे. कहाँ से कहाँ तक? सेंटर से यहाँ तक x, और ये dx, ठीक है. तो मैं v की जगह रख दूंगी x dx. ओके. सो V की जगह में रख दूंगी, सॉरी x dx नहीं, x इंटू ओमेगा. ये R क्या है? डिस्टेंस है, तो x इंटू ओमेगा में रख देती हूँ, ठीक है. x इंटू ओमेगा, और L की जगह में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो मैं dx ले लेती हूँ.
ठीक है, बस यही यहाँ पे करा है, मतलब कहने का मतलब है E इज इक्वल्स टू वी बी एल, तो V की जगह मैं रख रही हूँ यहाँ पे x इंटू ये डिस्टेंस, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा है ना, तो R की जगह x रख दिया, और ओमेगा तो है ही मेरे पास, तो x ओमेगा इसकी जगह, और L की जगह मैंने dx डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया। ठीक है, तो ये जो मेरी इसकी वजह से मुझे इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है, सिर्फ इतने dx लेंथ की वजह से, सिर्फ इतने dx की वजह से। देन द फॉर्मूला विल बी बी एक्स ओमेगा, बी तो है ही, इसकी जगह एक्स ओमेगा इंटू डी एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको लेंथ कहां से कहां तक चाहिए? यहां से यहां तक तो आपकी कंप्लीट लेंथ हो जाएगी 0 टू L, 0 टू L आपकी कंप्लीट लेंथ हो जाएगी। देखिए ये 0 है, ये यहां से यहां तक तो आपकी कंप्लीट क्या हो जाएगी, लेंथ L हो जाएगी। अब ये सेंटर है, तो सेंटर से यहां तक कितनी होगी, L/2, सेंटर से यहां कितनी होगी, ये भी L/2 होगी, करेक्ट। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा हुआ है सेंटर से लेके एंड ऑफ द रॉड, मतलब ये अगर सेंटर है तो एंड ऑफ द रॉड मतलब इतनी लेंथ चाहिए मुझे, मतलब 0 से L/2 तक मुझे चाहिए, तो इंटीग्रेशन में कर देती हूँ 0 से L/2, करेक्ट है। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करेंगे तो b ओमेगा बाहर निकाल लीजिए, x²/2 हो जाएगा, करेक्ट। और x की जगह अगर हम L/2 रखेंगे विथ लिमिट 0 टू L/2, तो यहाँ पे ओमेगा L²/4 हो जाएगा, L की जगह x की जगह L/2 रखा, L/4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू b ओमेगा L²/8 हो जाएगा। तो ये मेरा इंड्यूस ईएमएफ मैंने निकाल लिया अकॉर्डिंग टू माई कंडीशंस फॉर द लेंथ। मुझे L/2 तक ही चाहिए था इंड्यूस ईएमएफ, इसलिए मैंने वही का निकाला है। ठीक है, अब हम लोग इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। क्वेश्चन में b की वैल्यू दी हुई है 2 टेस्ला दी हुई है, ओमेगा मैंने अभी आपको बताया 2π/t होता है, यानी 2π1/t न्यू हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2π इंटू 6g, दैट इज इक्वल्स टू 120 पाई आ जाएगा। L की वैल्यू हमें देखिए यहाँ पे L कंप्लीट कितना दिया हुआ है, 2 मीटर्स दिया हुआ है। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते, तो इंड्यूस ईएमएफ जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा b की जगह हमें 2, ओमेगा की जगह 120 पाई इंटू L की जगह 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ओके, अब देखिए ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये और ये गया, सो आंसर वुड बी 120 पाई। ओके, कितना आना चाहिए आंसर, 120 पाई आना चाहिए इंड्यूस ईएमएफ का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्शन की अगर बात करें तो v क्रॉस b से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो मुझे बताइए वेलोसिटी, ये मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, हाँ, क्योंकि मैंने रोटेशन ऐसे लेके रखा है, ऐसे लेके रखा है। तो इस रॉड की लीनियर वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो v फॉर्मूला क्या है, कैसे डायरेक्शन निकलेगी, v क्रॉस b डॉट L। तो v क्रॉस b मतलब जहां पे हमारा थंब पॉइंट करा है दैट इज द पॉजिटिव, और देन इट इज नेगेटिव, यानी ये O पॉइंट अगर मैं देखूं, ये O, इस रॉड को वापस हम बना लेते हैं, ये मेरा O पॉइंट है। ओके, O और ये इसके बीच की मैंने निकाली है, सो मेरा अंगूठा v क्रॉस b, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, मेरा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, v क्रॉस b, तो जहां अंगूठा पॉइंट करता है दैट इज पॉजिटिव एंड दैट वन विल बी नेगेटिव। तो ये हमारी इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन भी आ गई और ये हमारा आंसर भी निकल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।